ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। महाराष्ट्र में अब पूरे ज़ोरों शोरों के साथ इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं और आज तो इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। हर पार्टी ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं जो कामयाबी का परचम लहराकर उनकी पार्टी के अरकान में इजाफे का सबब बने। इस वक्त रियासत में दो महाज ही आमने सामने नज़र आ रहे हैं, जिनमें से एक महाविकास अघाड़ी है और दूसरा महायुति। इन दोनों के अलावा चंद इलाकाई पार्टियां भी किस्मत आजमाई करने के लिए कमर बस्ता है। इन अघाड़ी समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ ही लोगों की नज़रें मरकूज़ नज़र आती हैं। ये भी एक हकीकत है कि इलेक्शन के वक्त इन लोगों को ख़ास तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है जो वफ़ादार, ईमानदार और पार्टी के खैरख्वाह होते हैं, और उन लोगों को मौका फराहम किए जाते हैं जो चापलूस और हाशिया बरदार होते हैं और जी हुजूरी करके दरपर्दा मुखालिफ ग्रोह से मिलकर पार्टी के लिए दुश्वारियाँ पैदा करते हैं। रियासत महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। सियासी मुबसरीन और सोशल मीडिया पर आवाम का कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुसलमानों की पार्टी समझा जाता है और ये तसव्वुर पेश किया जाता है कि मुसलमानों के लिए भलाई इसी में है कि वो सिर्फ मजलिस के हक़ में वोट करें। लेकिन गुज़िश्ता चंद महीने से मजलिस में भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पार्टी उन लोगों को ख़ास तौर से नज़रअंदाज कर रही है जिन लोगों ने इस पार्टी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, माल भी खर्च किया, वक्त भी दिया, पार्टी के लिए उनकी खिदमत भी काबिल कदर हैं, लेकिन वक्त पर उन्हीं को खामोश करने और मैदान से दस्तबरदार करने की तैयारियां जारी हैं। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के ताल्लुक से कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक गिरोह उनकी हिमायत में है तो दूसरा गिरोह उनके खिलाफ भी है। अब देखना ये होगा कि किसका पलड़ा भारी होता है। नाजरीन, उनके हामी गिरोह का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने 2 बार इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई की है और जिस हलके को उन्होंने मैदान अमल बनाया वहाँ जाकर अवामी मसाइल को हल करने, अवाम से राब्तों को बढ़ाने के लिए अनथक जद्दोजहद की। यही वजह है कि वहाँ के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि पार्टी के ज़िम्मेदारान उनको इस हलके से मैदान में आने से रोक रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि मैंने बार बार पार्टी की क़यादत से राब्ता कायम किया, उनसे 12 दरख्वास्तें की हैं, लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि पार्टी के आला क़यादत यानी असदुद्दीन ओवैसी ने उनको न सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि उनकी खिदमत को भी नज़रअंदाज किया। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 2014 में औरंगाबाद मशरिक़ से मुझे तकरीबन 60,000 वोट हासिल हुए थे। महज चंद वोटों के फ़र्क से शिकस्त खानी पड़ गई। इसी तरह 2019 में मुझे 80,000 वोट मिले और इन दोनों इलेक्शन से अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे वोटों का ग्राफ बढ़ रहा है और मुझे इस बार उम्मीद है कि कामयाबी मिल ही जाएगी। मशरिकी हलके के लोगों से राब्ता कायम किया गया और मकामी दानिश्वरों से राय ली गई तो वहाँ के लोगों और राय दहंदगान की अक्सरियत इस बात की मुतकाज़ी हैं कि इस बार अब्दुल गफ्फार कादरी को ही मशरिकी हलके से उम्मीदवारी दी जाए, और अगर अब्दुल गफ्फार कादरी को नज़रअंदाज किया जाता है तो यकीनन वहाँ के लोगों में नाराज़गी पैदा होगी और फिर माजी की तारीख दोहराई जा सकती है, यानी फ़िरक़ा परस्त पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाबी मिल सकती है। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी से जब लोगों ने सवालात किए तो उन्होंने वाज़ेह अंदाज में ऐलान किया है कि वो हर हाल में इस इलाके यानी कि मशरिकी हलके से मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। अगर मजलिस ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया और उनकी उम्मीदवारी को नज़रअंदाज किया गया तो ये बात तय है कि वो किसी और पार्टी से उस इलाके की नुमाइंदगी करने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी बात का मशवरा हलके के दानिश्वरों, राय दहंदगान यानी कि वोटर्स और उनके ख्वाहां ने उनको दिया है। गोया ये मुसल्लमा हकीकत है कि अब्दुल गफ्फार कादरी ही औरंगाबाद मशरिकी हलके के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि मजलिस के आला कायदीन और ज़िम्मेदारान इनकी उम्मीदवारी की हिमायत करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मजलिस को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़े। इसलिए अगर मजलिस ये चाहती हैं कि उसकी साख बरकरार रहें और आवाम में उनका भरम बाकी रहें तो मजलिस के आला कायदीन को उनकी उम्मीदवारी का ऐलान कर देना चाहिए, जिस तरह उन्होंने माजी में हज हाउस में किया था। इसी तरह दूसरे एक गिरोह का कहना है कि डॉक्टर साहब को 2 बार मौका दिया जा चुका है, 2014 और 19 में, और उनके शिकस्त भी उनके हाथ आई है। इसलिए अब बार बार हारे हुए इंसान पर बाजी लगाना अक्लमंदी नहीं होती। इसी तरह दूसरे भी और काबिल लोग पार्टी में मौजूद हैं, उन्हें मौका दिया जाए। इस तरह की खलाबाजियाँ हमारे अपने इलाके में जारी हैं, लेकिन मजलिस के लिए एक तरफ खाई हैं तो दूसरी तरफ हुआ। इसलिए कि बात भी तय है
کہ ڈاکٹر صاحب الیکشن ضرور لڑیں گے، پھر چاہے کسی اور پارٹی سے ہو۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اور گروہ ہیں جو حقیقی طور پر قوم کے ہمدرد مانے جاتے ہیں۔ اورنگ آباد بلکہ اس کے اطراف و اکناف کے دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جن میں علماء ہیں اور دیگر ملی اور سیاسی سماجی تنظیموں کے ذمہ داران ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں یعنی کہ امتیاز جلیل صاحب اور ڈاکٹر غفار قادری صاحب کو چاہیے کہ آپسی صلح سے یا آپس میں مل جل کر کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے قوم کو فائدہ ہو، ورنہ دونوں کی لڑائی میں کوئی اور بازی نہ مار لے۔ اس پر بھی دھیان رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔